बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आप तमाम दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। और सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। मैं डेली लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर बैठता हूँ, लाइव डेली एनालिसिस करके आपको डेली सिग्नल्स मैं दे रहा होता हूँ। इसी चैनल्स के ऊपर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली लाइव पीके टाइम 12:30 आपको लाइव स्ट्रीमिंग डेली मिलेगी, और जिसमें डेली फोरकास्ट में बता रहा होता हूँ और डेली जो भी लेवल्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर जो है वो मैं कर रहा होता हूँ। सेकेंडली, अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शाहजी ब्लास्टर ट्रेडर के नाम से और शाहजी एफएक्स इनसाइड के नाम से। तो वहाँ भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो वीकली फोरकास्ट मार्केट की देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या फोरकास्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं मंथली चार्ट जो है उसको देखूँगा कि मार्केट की जो मंथली चार्ट है वो आपको ये चीज़ बता रही है कि मार्केट अभी तक स्टिल बुलिश है। थोड़ी सी रोटेसमेंट ज़रूर आई, ये टारगेट दोबारा 4116 जो है वो हिट हो सकता है, ये वाला टारगेट, ठीक है। तो लेकिन उसने जो क्लोजिंग की है अभी तक, वो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे मार्केट ने नहीं की। अगर इससे नीचे मंथली कैंडल स्ट्रॉन्गली क्लोज होती एक वॉल्यूम के साथ तो फिर मार्केट एक बड़ा जो है वो अपना कर सकती थी मार्केट रोटेसमेंट डाउन साइड की तरफ। सेकेंडली के जिस तरह की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं और मार्केट की इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है ईरान अमेरिका और इसराइल की, तो गोल्ड इस वक्त इंतहाई वोलाटाइल्स पोजीशंस में है। मूव्स उसकी बड़ी बड़ी हैं, छोटी छोटी जो स्मॉल्स 1 मिनट की कैंडल है वो भी बड़ी बड़ी बन रही है। तो आपको जो ट्रेड्स है वो थोड़ा सा ख्याल से एसएल के साथ स्ट्रॉन्गली जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके साथ आप जो है आप वो ट्रेड करें। बहरहाल अभी जो अगर मंथली चार्ट को देखूं तो हमारे पास कम से कम जो बाई का लेवल्स है वो ये वाला लेवल है जो मार्केट का इस वक्त है। सेकेंडली कि अगर मैं इसको लाइन चार्ट में देखूं तो मार्केट की ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है। इसको अगर किसी भी लेवल्स पे देखेंगे तो हम मार्क कर लेंगे अगर यहाँ कोई हमें लेवल अच्छा मिला तो ये एक पोजीशन है। अगर मंथली लो की मैं बात करूँ तो ये मंथली लो है और इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी हंट होती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ से मार्केट ने एक लिक्विडिटी उठाई और उसके बाद मार्केट अप साइड पे जो है उसने मूव जो है वो दिया है। वीकली चार्ट में अगर लास्ट कैंडल्स देखें तो इस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है इस लेवल्स को। तो ये वाला इस वक्त एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो इस लेवल से ऊपर मार्केट को अपनी पोजीशंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। फ़िलहाल जो सेल्स का लेवल होगा वो हमारे पास ये लेवल होगा। यहाँ से मार्केट जो है हमें सेल जो है वो दिखा सकती है और मिल सकती है। अगर मार्केट को अपसाइड पे जाना है ठीक है, तो इससे ऊपर मार्केट को अपनी कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर मार्केट अप साइड पे जा सकते हो। तो ये ही एक रेजिस्टेंस मौजूद है और सिर्फ इसको ही देखते हुए मार्केट अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये एक क्रूशियल लेवल होगा 4839 का सेल्स के लिए भी और यही लेवल होगा बाई के लिए भी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं डे स्ट्रक्चर में देखूं तो डे स्ट्रक्चर वाज़ेह है कि मार्केट अपनी ये वाले जो लेवल्स है इसको यही एक लास्ट हर्डल है जो मार्केट के इस वक्त है और इससे ऊपर मार्केट को अपनी ब्रेक करना है। ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करना है, मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। अगर ये वाला ब्रेक होता है देन फिर मार्केट अपनी पोजीशन बाय की तरफ जो है वो
करेगी। नेक्स्ट कि अगर यहाँ से ये पोजीशन देखें तो लास्ट बाय की जो कैंडल है वो भी मार्केट ने बुलिश, मतलब डे का स्ट्रक्चर जो उसने थोड़ा सा बुलिश दिखाया, और अगर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी। तो ये हमारे पास एक लेवल ये कह लें कि अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट एक लेवल होगा। इससे नीचे मार्केट के डे स्ट्रक्चर की क्लोजिंग एक पोटेंशियली क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट अपना नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये वाला करेगी। तो कुछ इस तरह से मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अब मेन जो लेवल्स H4 के जो लेवल्स है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो हमें एक अच्छी ट्रेड जो है वो दे सकती है, उसके अंदर एक हमारे पास लेवल जो है वो ये वाला लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा ये, और ये लेवल है 4804 और 4824 का H4 का जो स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडली के जो सेकंड लेवल है वो मार्केट का ये वाला हो सकता है, और यहाँ से मार्केट अपनी पोजीशन जो है वो सेल की तरफ ले सकती है। और थर्ड, मार्केट इस वक्त ये ब्रेक और स्ट्रक्चर यहाँ से किया था और उसके बाद मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया और फिर अपसाइड पे मार्केट जो है वो निकल गया। अब अगर मार्केट अपसाइड पे जाना है तो जो है ये वाला एरिया जो है इसको ब्रेक करना है और फिर देन मार्केट अपसाइड पे निकल जाएगी। फ़िलहाल अभी जो पोजीशन है वो ये कि इस वक्त जहाँ करंटली मार्केट खड़ी है तो मार्केट अपनी सपोर्ट जो है वो इस एरिया से भी बना सकती है और मार्केट यहीं से भी मार्केट अपना बाय साइड की तरफ जो है वो मज़ीद निकल सकती है। तो ये कुछ एरियाज थे। अगर इसको मैं बहुत मेजर टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊँ तो यही वाला वो एरिया है जहाँ से मार्केट इस वक्त बाय साइड की पोजीशन जो है वो ले सकती है। अगर नीचे आती है मार्केट, थोड़ी सी बेरिश होती है, तो हमारे पास जो बाय के लेवल्स होंगे वो आपने ज़रा नोट कर लेने। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बाय का बनेगा, ठीक है, ये वाला, और ये बनता है 4559 और 69 का एरिया। और सेकेंडली जो हमारे पास बाय का लेवल बनेगा वो हमारा ये वाला लेवल होगा, ठीक है, वो भी इसके साथ इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो इस वक्त हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं, और ओबियसली बात मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है और उसके बाद मार्केट अप साइड पे जाने के उसके चांसेस ज़्यादा है। ये जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है ये 50 मिनट का लेवल था, और यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने जो है वो अपना डाउन साइड की तरफ जो है वो मूव किया है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं सेल्स की बात करूं तो मार्केट की H4 के स्ट्रक्चर के अंदर ये एक हर्डल मौजूद है। यहाँ से मार्केट कन्फर्मेशंस के ऊपर 67 और 75, अगर इस एरिया के अंदर कोई कन्फर्मेशन होती है तो सेल्स होगी, अदरवाइज़ हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और उस स्ट्रक्चर को हम सेल्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये बनता है 4703 और 4711। तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, और हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से ही पंप होती हुई नज़र आई, और मंडे का जो स्ट्रक्चर होगा मार्केट आपको गैप अप से भी जो है वो उसका मूव मिल सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी दोस्तों। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगें तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह डेली फोरकास्ट के अंदर आपसे मेरी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।